अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। फनकारों के लिए नई तख्लीकी काम के मौके। महकमा इत्तलात व सकाफत का फनकारों को तख्लीकी काम के मौके फराहम करने की जानिब एक कदम। सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ और मकामी फ़नकारों की माली मदद के लिए महकमा सकाफत और स्नैक वीडियोज़ का मुआहिदा। महकमा सकाफत और स्नैक वीडियोज़ ने मुफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत किए। मुफाहमती याददाश्त के तहत फ़न के फ़रोग़ और फ़नकारों की सपोर्ट के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। तकरीब में वज़ीर सकाफत ख़याल अहमद कासरू, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जहांगीर अनवर, कंट्री हेड स्नैक वीडियो नईमुद्दीन सैयद, CEO ट्रेपज़ियम ताहिर अब्बास और वासे चौधरी, MP तलत तक़वी, मुशीर वज़ीर सकाफत फैसल अनवर और नुमाइंदा अलहमरा आर्ट काउंसिल अबू बकर जावेद मौजूद थे। किसी भी टैलेंट के ज़रिए मुख्तसर वीडियोज़ बनाकर पैसे कमाए जा सकेंगे। इससे हमारी सकाफत और फ़नकारों की बेपनाह सलाहियतों को दुनिया भर में प्रमोशन मिल सकेगी और हम जहाँ तक हो सके अपने फ़नकारों की मदद करेंगे। ये फ़नकारों को खुद कफ़ील करने की जानिब एक कदम है। मुआहिदे के मुताबिक महकमा सकाफत बासलाहियत फ़नकारों की फहरिस्तें प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करेगी। उसके बाद मुंतखब फ़नकार स्नैप वीडियो पर मवाद बनाकर आमदनी का एक मुतबादल सिलसिला तश्कील दे सकेंगे और ट्रेपज़ियम एजेंसी इस ताउन में अमल दरामद करने वाली एजेंसी होगी। पाकिस्तानी फ़नकारों को दुनिया में अपनी सलाहियतों को मनवाने में मदद मिलेगी, जो कि मकबूलियत और मयार के मुताबिक बढ़ता रहेगा। इस तरह फ़नकारों को बाइज़्ज़त रोज़गार मिलेगा और ये इश्तराक फ़नकारों के लिए मुतबादल आमदनी की फराहमी के लिए है। इससे आर्ट्स एंड कल्चर की तरक्की को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कोविड की वजह से मकामी फ़नकारों को काम की कमी का सामना है। UC 71 ज्वाइंट इंचार्ज साद बेहलम, जो कल रात सुपर हाईवे में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे, उनकी नमाज जनाजा रबीउल अव्वल चौक यूनिट नंबर 10 में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में MQM पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैदराबाद जफर सिद्दीकी और ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज राशिद खान, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबरान जावेद जब्बार, कामरान आफरीदी ने बाग मुस्तफ़ा टाउन, कायम मकाम इंचार्ज और अरकान और कारकुनान समेत अहले इलाका ने शिरकत की। MNA मीर खान मोहम्मद खान जमाली के फर्जंद मीर कैस खान जमाली ने मांझीपुर का दौरा किया। इस मौके पर समाजी शख्सियत हाजी गुलाब खान जमाली ने मेहमान के एजाज़ में चाय पार्टी दी। इस मौके पर हाजी गुलाब खान जमाली के अलावा अल्लाह बख्श जमाली, रईस खुदा बख्श समीजा, शेर जमाली, शाहिद जमाली और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान मीर कैस खान जमाली और हाजी गुलाब खान जमाली ने इलाकाई सूरत हाल और मांझीपुर शहर को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया। बाद अज़ा मेहमान नवाजी पर मीर कैस खान जमाली ने हाजी गुलाब खान जमाली और दीगर का शुक्रिया अदा किया। रुझान के नवाही इलाका उमरकोट थाने की हदूद बस्ती फौजदार में एक शख्स बंदूक की सफाई करते हुए अचानक बंदूक में खड़ी हुई गोली लगने से जाँ बहक। वोरसा शाह बख्श फौजदार उमरकोट बस्ती फौजदार में एक शख्स दोदा वल्द शाह बख्श कौम फौजदार बस्ती फौजदार सिकना उमरकोट तहसील रुझान अचानक अपनी 12 बोर बंदूक साफ करते हुए बंदूक में खड़ी गोली लगने से जाँ बहक हो गया। वोरसा शाह बख्श वल्द रहम अली कौम फौजदार सिकना उमरकोट तहसील रुझान, जो दोदा वल्द शाह बख्श जाँ बहक होने वाले शख्स का वालिद है, ने मीडिया को बताया कि दोदा घर में मौजूद अपनी गन साफ कर रहा था कि अचानक उसमें खड़ी गोली फायर हुआ, जिससे दोदा जाँ बहक हो गया। पुलिस को इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को अपनी तहवील में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रुझान लाया गया, जहां पर डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नताइज के बाद दोदा की मौत के असल मुहर्रिकात सामने आएंगे। फ़नकारों के लिए तख्लीकी काम के मौके। महकमा इत्तलात व सकाफत का फ़नकारों को तख्लीकी काम के मौके फराहम करने की जानिब एक कदम। सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ और मकामी फ़नकारों की माली मदद के लिए महकमा सकाफत और स्नैक वीडियो में मुआहिदा। महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब और स्नैक वीडियो ने मुश्तरका तौर पर सकाफत के फ़रोग़ और फ़नकारों की माली इमदाद के लिए काम करने के लिए मुफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत कर दिए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में एक मखसूस तकरीब में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए और फ़न के फ़रोग़ और फ़नकारों के सपोर्ट के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। तकरीब में ख़याल अहमद कासरू, वज़ीर सकाफत और कानूनी पंजाब, सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत राजा जहांगीर अनवर,
नईम उद्दीन, सैयद कंट्री हेड स्नैक वीडियो, ताहिर अब्बास CEO ट्रेपेजिम और फैसल अनवर मुशीर वजीर सकाफत और अबू बकर जावेद अलहमरा आर्ट काउंसिल्स मौजूद थे। स्नैक वीडियो चीन की एक मुख्तसर वीडियो प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में दस्तयाब सकाफत और बेपनाह सलाहियतों को दुनिया भर में प्रमोशन के जरिए उजागर करता है और मकामी फनकारों की माली मदद भी करता है। मुआहिदे के मुताबिक महकमा इत्तलात और सकाफत बासलाहियत फनकारों की फहरिस्त प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करेगी। उसके बाद मुंतखब फनकार स्नैप वीडियो पर मवाद बनाकर आमदनी का एक मुतबादिल सिलसिला तश्कील दे सकेंगे और ट्रेपेजिम एजेंसी इस ताउन में अमल दरामद करने वाली एजेंसी होगी। इस मौके पर खिताब करते हुए पंजाब के वजीर सकाफत ख्याल अहमद कासरू ने कहा कि महकमा और स्नैक वीडियो के दरमियान ये ताउन यकीनन पाकिस्तानी फनकारों को उनके ख्वाबों को पूरा करने और दुनिया में अपनी सलाहियतों को जाहिर करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने मकामी फनकारों को फरोग देने और सपोर्ट करने के लिए स्नैक वीडियो की शराकत को भी सराहा और कहा कि यह पाकिस्तान चीन दोस्ती की एक और कामयाबी है। उन्होंने मज़ीद ताउन की ज़रूरत को दोहराया क्योंकि हालिया कोविड-19 ने बहुत से फनकारों को सकाफती तकरीबात के महदूद होने की वजह से माली तौर पर मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि फनकार प्लेटफॉर्म पर अपने फन का मुजाहिरा करते हुए 10 वीडियो अपलोड करने से कम $80 कमा सकेंगे, जो कि मकबूलियत के मुताबिक बढ़ सकता है। इस तरह फनकारों को रोजगार मिलेगा। उनका मजीद कहना था कि ये इश्तराक फनकारों के लिए मुतबादल आमदनी की फराहमी के लिए है। ये टैलेंट प्रमोशन सरगर्मी नौजवानों को तामीरी सरगर्मी में शामिल करेगी ताकि पाकिस्तान में आर्ट्स एंड कल्चर की तरक्की को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोविड की वजह से फनकार मायूसी का शिकार नजर आते हैं। इस तरह फनकारों को बाइज्जत रोजगार मिलेगा जो कम से कम उनके कुछ बिल अदा कर सकेगा। ये फनकारों को खुद कफील करने की जानिब एक कदम है। जामशोरो जिले में तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि नाकाबिले बर्दाश्त है। आवाम की फलाहों के लिए मुख्तस तरक्याती कामों में कोताही और गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमती समरात जिले के आवाम तक पहुँचाएंगे। पसमानदा इलाकों में चलने वाले तरक्याती मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर जामशोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने ऑयल एंड गैस कंपनी के नुमाइंदों और जिले अफसरान के साथ आला सतही इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में कंसल्टेंट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग मोहम्मद सदीक बड़ो, मुख्तियार कार कोटरी एजाज अहमद चांडियो, स्टाफ ऑफिसर मजर पेनहोर, जिले में काम करने वाली ऑयल एंड गैस कंपनियों के नुमाइंदों समेत मुतालिका अमलदारों ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर जामशोरो ने जिले के मुतालिका अमलदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अदालत उज़्मा के अहकामात पर जिले में ज़ेरे तामीर तमाम तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए और मुतालिका अमलदारों से पूरी रिपोर्ट तलब करने की हिदायत दी। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमती समारात को आवाम तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं ताकि अदालत के अहकामात पर बाकायदगी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी मफाद के हामिल इज्तिमाई तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाते हुए गफलत और किसी भी किस्म की कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद CIA पुलिस की कार्रवाई में इंडियन गुटखा सप्लायर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख के अहकामात की रोशनी में CIA पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। CIA हैदराबाद इंचार्ज DSP गुलाम अब्बास गाड़ी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। मुख्फी तला पर कार्रवाई करते हुए भैंस कॉलोनी रोड के करीब से मोटरसाइकिल पर सवार मुजर सेहत इंडियन गुटखे के सप्लायर शेराज जतोई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 50 पैकेट तकरीबन 5500 इंडियन गुटखे बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना हिटरी में गुटखा एंड मेनपुरी एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल को पुलिस तहवील में ले लिया गया। हैदराबाद में जालसाजी और फ्रॉड के मुकदमात में इश्तिहारी और रूपोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों में एक मुलजिमान गिरफ्तार। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलव्वस इश्तिहारी और रूपोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना खाली रोड SHO सब इंस्पेक्टर गुलाम फारूक राहपोटो की ASI रफीक अब्बासी और दीगर स्टाफ की हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मुख्फी तला पर कार्रवाई करते हुए बिलाल होटल के करीब से थाना साइट में जालसाजी के मुकदमे में रूपोश मुलजिम अकमल वल्द अकरम को गिरफ्तार कर लिया।
حیدرآباد میں جعلسازی اور فراڈ کے مقدمات میں اشتہاری اور روپوش ملزمان کے خلاف کارروائیوں میں 2 ملزمان گرفتار۔ ایس ایس پی حیدرآباد عبدالسلام شیخ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے حیدرآباد پولیس کی سماجی برائیوں میں ملوث اشتہاری اور روپوش ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ فورٹ ایس ایچ او سب انسپکٹر ظاہر جمیل اوان کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ضلع بدین تھانہ پنگریوں میں جعلسازی کے مقدمے میں روپوش ملزم بھیڑجی ولد لہر جی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم تھانہ پنگریوں کے کرائم نمبر 30/2011 زیر دفعہ 499 420 تعزیرات پاکستان میں روپوش تھا۔ ایس ایچ او فورٹ سب انسپکٹر ظاہر جمیل اوان نے اپنے اسٹاف کے ہمراہ مزید کارروائی کرتے ہوئے ضلع منیر کراچی تھانہ منیر سٹی میں جعلسازی کے مقدمے میں روپوش ملزم محمد ریاض ولد نیاز کو گرفتار کر لیا۔ بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری۔ 7 عدد ٹرانسفارمر کی مدد سے بجلی کی چوری کی جا رہی تھی۔ فوری کارروائی کرتے ہوئے بجلی کاٹ دی اور زیر استعمال تاریں اور ٹرانسفارمر تحویل میں لے کر مزید قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ پولیس اسٹیشن پر FIR درج کرائی جا رہی ہے۔ ایک 10 kVA اور 2 عدد 15 kVA کا ٹرانسفارمر اور ایک غیر قانونی ٹرانسفارمر کے علاوہ 2 عدد 25 اور ایک 50 kVA کا ٹرانسفارمر شامل ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں پوری ہیسکو ریجن میں جاری ہیں۔ بجلی چوری کرنے والا ہیسکو کا دشمن ہے اور ہماری جنگ بجلی کی چوری کرنے والوں سے ہے۔ ہیسکو چیف محترم ریحان حمید کی ہدایات پر قاضی احمد سب ڈویژن میں کارروائی کی۔ ڈائریکٹر سرویلنس اینڈ انویسٹیگیشن S&I ہیسکو اعجاز احمد شیخ ہیسکو قاضی احمد سب ڈویژن کے علاقوں میں 7 عدد غیر قانونی ٹرانسفارمر اور کنیکشن پکڑے گئے، جس میں ٹیوب ویل اور گاؤں کے کنیکشن شامل ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر S&I رشید احمد انصاری گاؤں علی محمد خاص خیلی میں ایک غیر قانونی ٹرانسفارمر کی مدد سے بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر S&I ولی داد چانڈیو SDO قاضی احمد سب ڈویژن مختوم مدثر نے بتایا کہ ہیسکو چیف ریحان حمید کی ہدایات پر S&I کی ٹیم نے چیکنگ کے دوران 7 عدد غیر قانونی ٹرانسفارمر اور ان کی مدد سے چلنے والے غیر قانونی کنیکشن پکڑے اور فوری کارروائی کرتے ہوئے زیر استعمال تاریں اور ٹرانسفارمر اپنی تحویل میں لے لیے اور مروجہ قانون کے تحت ان پر جرمانہ بھی عائد کیا، جس میں سے 2 کنیکشن کے صارفین نے 2.5 لاکھ روپے جمع کرا دیے اور ایک صارف پر بجلی چوری کی FIR درج کروائی گئی، جبکہ باقی بجلی چوروں کے خلاف بھی FIR درج کرانے کے لیے پولیس سے رابطے میں ہے۔ حیدرآباد میں سماج دشمن عناصر کے خلاف مختلف کارروائیوں میں 2 منشیات فروش شراب سمیت گرفتار۔ SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے حیدرآباد پولیس کی منشیات فروشوں اور دیگر جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ تھانہ چھلگری SHO سب انسپکٹر گلشن علی مہر کی ASI عبید اللہ رند اور دیگر سٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بچاؤ بند گوٹ نظر محمد بروہی کے قریب سے منشیات فروش رانجھن ولد محمد پناہ عمرانی کو 3 لیٹر کچی شراب سمیت گرفتار کر کے ملزم کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ CP ایئرپورٹ SHO انسپکٹر شرجیل حسین منگی کی ASI ساجد الیاس اور دیگر سٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے لال کوارٹر چوک ایئرپورٹ روڈ لطیف آباد کے قریب سے منشیات فروش گلفام عرف گلو ولد اسلم ذات موبرک کھرل کو 3 عدد شراب کی بوتل سمیت گرفتار کر کے ملزم کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔